हेलो दोस्तों, शिक्षक जंक्शन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में जानेंगे, उनके नैतिक सिद्धांत के बारे में जानेंगे जो कि बाल मनोविज्ञान में बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रचलित है। तो सबसे पहले लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। वे शिकागो विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर भी थे। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1927 ईस्वी को न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1987 ईस्वी को विंथ्रोप, जो कि अमेरिका में है, वहीं हुआ था। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है। नैतिक शब्द को देखें तो नैतिक शब्द का अर्थ होता है नीति के अनुसार। नैतिकता किसी व्यक्ति को किसी स्थिति में व्यवहार करने के तरीके को परिभाषित करता है। ये व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित है नैतिक। कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया। जो पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, उन्हीं को आधार बना करके इन्होंने अपना एक अलग नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया। कोहलबर्ग के अनुसार जब बालकों को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो उनकी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है, न कि अंतिम निर्णय। जब बच्चों को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उस समय सबसे ज़रूरी उनकी तार्किकता होती है, अंतिम निर्णय नहीं होती है। कोहलबर्ग का मानना था कि बालक विकास की 3 नैतिक स्तरों से गुजरकर अपनी नैतिक तार्किकता की योग्यता को विकसित कर पाते हैं। कोहलबर्ग ने बच्चों में नैतिक विकास की अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया है। जो सबसे पहली अवस्था है वो है पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, जो कि 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है। 4 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचता है, उसको क्या ज़रूरत है इस संबंध में वो सोचता है। नैतिक दुविधाओं से संबंधित प्रश्न उसके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। इस अवस्था में बालकों को नैतिकता का ज्ञान होता है। इस अवस्था के 2 चरण हैं। पहला चरण है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चों में दंड से दूर रहने का अभिप्रेरण मजबूत होता है कि किस प्रकार हम दंड से दूर रहें। बालकों के मन में आज्ञा पालन का जो भाव है वो दंड पर आधारित होता है। वो अपना डर से आज्ञा पालन करता है, अपनी इच्छा या अपनी नैतिकता से नहीं। कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार को अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है। अगर बच्चा बहुत जल्दी किसी बात को मान ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो दंड से स्वयं को बचाना चाहता है। इस अवस्था में माता पिता और प्रतिष्ठित या शक्तिशाली व्यक्ति के प्रति जो सम्मान दिखलाता है, वो सम्मान इसलिए दिखाता है ताकि उसे दंड नहीं मिल सके। दूसरा चरण है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। इस अवस्था में अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है। इस अवस्था में वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है। वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का पालन करता है और अदला बदली का भाव मजबूत होता है। उस समय में जैसा उसके साथ जो करेगा वो उससे उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। तो दूसरा जो स्तर है, अवस्था है, वो दूसरा अवस्था है परंपरागत नैतिक अवस्था। पहला अवस्था था पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, और दूसरी अवस्था जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का वो है परंपरागत नैतिक स्तर, जो 10 वर्ष से 13 वर्ष के बच्चों के बीच में ये अवस्था देखने को मिलता है।
इस अवस्था में दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने में अंतर्कृत करता है। दूसरे को देख करके वो उसी के अनुरूप अनुकरण करता है, उसी मानकों के अनुसार सही और गलत का निर्णय लेता है। मतलब कि उसका कोई स्वयं का विचार नहीं होता है। जो वो दूसरे से जानता है, सीखता है और अनुकरण करता है, उसी को सही मानता है और उसी के अनुसार वो निर्णय लेता है। इस अवस्था के भी 2 स्तर हैं। जिस प्रकार की पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर के 2 चरण थे, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता और आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, उसी प्रकार परंपरागत नैतिक स्तर के भी 2 स्तर हैं। पहला स्तर है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इस अवस्था में नियम और व्यवस्था के प्रति वे जवाबदेह होते हैं। वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। वे इस अवस्था में 10 से लेकर के 13 साल की अवस्था में वो नियमों को मानते हैं। दूसरा जो चरण है वो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की। इस अवस्था में बच्चे एक दूसरे को सम्मान देने और पाने की इच्छा होती है। वो सम्मान देता भी है और सम्मान पाना भी चाहता है और इस समय में वो अब अच्छा लड़का कहलाना चाहता है और अच्छी लड़की कहलाना चाहता है। जो तीसरा जो अवस्था है कोहल वर्ग के नैतिक विकास का, वो है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, जो 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों में ये देखने को मिलता है। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। इस अवस्था के भी 2 चरण है। जो तीसरा अवस्था है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, इसके भी 2 चरण है। पहला चरण है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उसे सही लगता है। वे सोचते हैं कि नियमों में सुधार की आवश्यकता नहीं है। एक बार जो अपने मन में वो बैठा लिया उसी को वो सही मानता है। दूसरा जो चरण है तीसरी अवस्था का, वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे का आचरण विचार किए बिना आंतरिक आदर्श के द्वारा होता है। तो इस प्रकार लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं में नैतिकता को परिभाषित किया है और वर्णन किया है। उनका जो पहला स्तर है जिसकी चर्चा उन्होंने किया वो है पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर। दूसरा जो स्तर है वो है परंपरागत नैतिक स्तर और तीसरा जो स्तर है वो है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर। और जो तीनों जो अवस्था है उसके 2 चरण हैं। पहला चरण है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, दूसरा का है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता और दूसरा का पहला चरण है अधिकार संरक्षण अभिमुखता और दूसरा है अच्छा लड़की या अच्छा लड़का। और तीसरा जो अवस्था है उसका पहला चरण है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता और दूसरा चरण है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। धन्यवाद आज के लिए।